स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो बच्चों, अभी तक हमने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारी CPLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। अब हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्सेज एंड ए स्ट्रेटजी, इसको करेंगे। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो है रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी के रूप में कैसा काम करता है, इसको समझते हैं। लेकिन पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन और फिर हम लैंग्वेज के बारे में बताते हुए मल्टीलिंगुअल के बारे में बताएंगे। उसमें हम लिखेंगे कि बहुभाषावाद से तात्पर्य अनेक भाषाओं को बोलने और समझने की क्षमता से है। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है, समझ सकता है, तो है मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। इसे व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर विभिन्न लाभों वाला एक मूल्यवान संसाधन और रणनीति मानी जाती है। बहुभाषावाद के संसाधन और रणनीतिक रूप में जो काम करा जाता है, उसके तरीके इस तरह से हैं। पहला है संज्ञानात्मक लाभ, यानी कि कॉग्निटिव बेनिफिट्स। बहुभाषावाद को संज्ञानात्मक लाभों से जोड़ा गया है। शोधों से पता चलता है कि कई भाषाएं बोलने से समस्या समाधान, स्मृति, ध्यान और बहुकार्य क्षमता जैसी संज्ञानात्मक क्रियाएं बेहतर हो सकती हैं, और यह वृद्ध और वयस्कों में संज्ञानात्मक गिरावट की शुरुआत को भी विलंबित कर सकता है। जैसे आप में से 1% को एक ही लैंग्वेज आती है और सेकंड पर्सन को 2 या 3 लैंग्वेज आती हैं। अब ये पर्सन इसको कहीं बाहर घूमने जाना है, तो ये एयरपोर्ट पर गया ये, और इसने अपनी भाषा में, इसको एक ही लैंग्वेज आती है, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी। तो और सेकंड पर्सन जिसको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, ये भी एयरपोर्ट गया और इसने भी कन्वर्सेशन करा। तो आप बताइए किसको कम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, किसको ज्यादा? इस व्यक्ति को जिसको एक ही लैंग्वेज आती है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और इसको कम प्रॉब्लम इसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि इसको लगभग सभी 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं। इसलिए जो व्यक्ति को मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज आती हैं, वह उसका संज्ञानात्मक विकास भी बहुत अच्छी तरह होता है और वह कहीं भी जाकर आराम से सर्वाइव भी कर सकता है। नेक्स्ट है बेहतर संचार। जो बहुभाषी व्यक्ति होता है, वह जो अलग अलग भाषाओं से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, उनसे आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, उनकी संस्कृति को समझ सकता है, उनके कल्चर को समझ सकता है, उनकी वैल्यूज को भी अच्छी तरह से समझ सकता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसर, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, अब आप बताइए कि जो व्यक्ति है जिसको एक ही लैंग्वेज आती है, उसको आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसको जॉब चाहिए। फिर ये सेकंड व्यक्ति जिसको 2 से अधिक लैंग्वेज आती है, इसको जॉब के लिए आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप किस व्यक्ति को पहले जॉब ऑफर करोगे? आप इसको ऑफर करोगे ना, क्योंकि इसको कई भाषाएं आती हैं। तो इसलिए बहुभाषी व्यक्तियों को शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों पर पहुंचने में बहुत लाभ मिलता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, विभिन्न देशों में शिक्षा नौकरी के अवसर भी तलाश सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत व संरक्षण। विभिन्न भाषाओं को सीखने और बोलने से विभिन्न जो व्यक्ति होता है, विभिन्न सांस्कृतिक समझ और सहानुभूति के संपर्क में आता है, उनसे परिचित होता है। तो इससे वह अलग अलग संस्कृतियों के प्रति उसके मन में इमोशंस भी आते हैं, उनके लिए वो वैल्यूएबल भी होता है, और वो उनका सम्मान भी करता है, उन संस्कृतियों का। उनके प्रति उनके सम्मान और सहिष्णुता की भावना भी बढ़ती है उस व्यक्ति के मन में। नेक्स्ट है समस्या समाधान और रचनात्मकता में वृद्धि। तो जब कोई व्यक्ति
बहुभाषी व्यक्ति समस्या समाधान को कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको जल्दी सॉल्व कर लेता है। बहुभाषावाद लचीली सोच, अनुकूलनशीलता और अनेक दृष्टिकोणों पर विचार करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम भी बनाता है। फिर है हमारा सांस्कृतिक विरासत व संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में बहुभाषावाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे किसी व्यक्ति की जिसको ज्यादा भाषा आती है वो व्यक्ति की पोस्टिंग ऐसे समाज में हो जाती है, ऐसी जगह पर हो जाती है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं या फिर कई भाषा के लोग रहते हैं, तो वह वहाँ की संस्कृति को समझ पाएगा। जो कि विलुप्त हो रही होती है संस्कृति, वहाँ पर वह जाता है तो वह वहाँ की संस्कृति को समझ पाएगा और उसकी संस्कृति को प्रिजर्व भी कर पाएगा, उनको संरक्षण भी दे पाएगा। नेक्स्ट है बेहतर भाषा कौशल और साक्षरता। तो बहुभाषी व्यक्तियों में आमतौर में बेहतर भाषा कौशल और साक्षरता होती है, जो कि समग्र रूप से भाषा कौशल में सुधार कर सकती है। करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, ये किस तरह से काम करता है। तो एक संसाधन के रूप में मैं आपको एनसीएफ 2005 की डेफिनेशन बताती हूँ। एनसीएफ 2005 इन्होंने कहा था कि मल्टीलिंगुअलिज्म मस्ट बी यूज्ड इज ए रिसोर्सेज एंड ए स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने कहा था कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है उसको रिसोर्स के रूप में भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और एक रणनीति के रूप में, एक संसाधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करिए और एक व्यूह रचना के रूप में। तो मैं बताती हूँ पहले संसाधन के रूप में मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे काम करता है। तो पहला है अध्यापक। जैसे आप भावी टीचर हैं, इन फ्यूचर आप जब टीचर अध्यापक बनेंगे तब आपके सामने जब बच्चे आते हैं अलग अलग संस्कृति से, तो आप उनको किस तरह से उनको समझ पाते हैं, किस तरह से आप उनके सिलेबस को कवर कर पाते हैं, किस तरह से आप उनकी संस्कृति को समझ पाते हैं, उनके वैल्यूज को समझ पाते हैं। तो ये एक है ना संसाधन के रूप में काम करता है। जब आपको कई सारी भाषाएं आएंगी तब वो जो भाषाएं जो आपने सीखी हुई हैं वो आपको एक संसाधन के रूप में आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान का उपयोग। तो इसमें जो बच्चा होता है अपनी मातृभाषा के माध्यम से नए नए विषयों को समझ पाता है। तो अब अलग अलग मातृभाषा के बच्चे हैं हमारी क्लास में। जैसे हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, इसमें से 5 अलग मातृभाषा के हैं, 10 अलग मातृभाषा के हैं, 5 अलग मातृभाषा के हैं और बाकी के अलग भाषा के हैं। तो आपको कई भाषाएं आती हैं, तो आप क्लास में अपने उस जो आपने कई भाषा सीखी है उनकी हेल्प से आप अलग उन बच्चों से उनकी ही भाषा में उनका पूर्व ज्ञान की परीक्षा भी ले सकते हो कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता। फिर है सीखने में सहायक। आप बच्चों को उन्हीं की भाषा में शुरुआत करके फिर अपने सब्जेक्ट पर आकर धीरे धीरे उस लैंग्वेज में हम बच्चों को सिखा सकते हैं जो कि है ना हमारे सिलेबस डिमांड करता है। फिर है आत्मविश्वास का विकास। तो ये मल्टीलिंगुअल जो होते हैं लैंग्वेज, इसमें जिसको कई भाषाएं आती हैं उसकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। वह जिस सामने वाले व्यक्ति से भी बातें कर सकता है, सामने वाले व्यक्तियों की सहायता भी कर सकता है, उनके हेल्प और अपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। जब एक व्यक्ति को कई भाषा आएंगी तो वह उनकी संस्कृति का सम्मान भी कर पाएगा और उसके प्रति उन संस्कृति के प्रति उसके मन में इज्जत और सहिष्णुता ये भी भावना विकसित होंगी। फिर है संज्ञानात्मक विकास। उस व्यक्ति का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो भी बहुत अच्छी तरह से होता है क्योंकि वह अलग अलग भाषाओं में को जानता है और जो चीज उसको इस लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रही वो दूसरी लैंग्वेज की हेल्प लेकर उसको कंटेंट को अपने या फिर कोई भी बात को समझ सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर स्कूल अथॉरिटी। स्कूल अथॉरिटी में भी बहुत हेल्पफुल करती है। अब करते हैं हम मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी। ये एक रणनीति, एक व्यूह
रचना के रूप में कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहला है इसमें ट्रांसलिंग्विलिज्म, यानी कि भाषा अंतरण। एक भाषाई प्रक्रिया में जिसमें व्यक्ति संवाद, शिक्षण या समझ के लिए, अर्थ समझने के लिए अपनी जो उसको भाषा ज्ञात है, जो आती है भाषा, वो मातृभाषा हो सकती है या फिर दूसरी भाषा भी हो सकती है, का एक है ना एक फ्लेक्सिबल तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। यह भाषाओं को अलग अलग न मानकर एक एकीकृत संसाधन के रूप में देखता है, जिससे शिक्षा अधिक सुगम और प्रभावशाली बन जाती है। जैसे इसमें इसका मुख्य पहलू है भाषाई लचीलापन। तो छात्र अपनी बात रखने के लिए सहजता से एक भाषा से दूसरी भाषा में आते जाते रहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश, जिसको कहते हैं इंग्लिश कहते हैं। जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में यूज कर लेती हूँ, और इंग्लिश पढ़ाते तो फिर हिंदी में भी यूज कर लेती हूँ, इस तरह से। तो ये भाषाई लचीलापन होता है कि हमें अपने स्टूडेंट को समझाना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारी इंग्लिश की क्लास है तो हमें सिर्फ इंग्लिश ही यूज करनी है, और हिंदी की क्लास है तो हमें सिर्फ हिंदी ही यूज करनी है। हमें ये देखना कि हमारे बच्चे किस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं, और हमारा जो कंटेंट है वो हमारे छात्रों तक कितनी अच्छी तरह से, कितने लचीलेपन से डिलीवर हो सकता है। फिर है सीखने में सहायक। ये छात्रों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान का उपयोग करके नई भाषा या कठिन विषयों को समझने में भी अनुमति देती है। ये जो होता है ना हमारा भाषांतरण, ये जब कोई भी क्लास में बच्चा आता है तो वह अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह समझता है। फिर हमें उसको दूसरी भाषा सिखानी है, तो हम उसकी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उसकी दूसरी भाषा उसको सिखा सकते हैं। फिर है शिक्षण पद्धति। भाषा में इसका उपयोग करके शिक्षक बहुभाषावाद को एक समस्या के बजाय एक ताकत के रूप में देखता है, जो कि छात्रों की पहचान और भाषाई कौशल को महत्व देता है। जैसे क्लास में 4-5 भाषाओं के बच्चे हैं, लेकिन अगर उस टीचर को वो भाषाएं आती हैं तो वह उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी वो भाषाएं, बल्कि वो उनको एक ताकत के रूप में, अपनी एक एनर्जी के रूप में उन बच्चों से ना संपर्क बना सकता है, बल्कि एक बच्चे की भाषा को दूसरे बच्चों को सिखा भी सकता है। फिर है अर्थ निर्माण, यानी मीनिंग मेकिंग। यह न केवल अनुवाद ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी भाषा क्षमता का प्रयोग करके विचार व्यक्त करने का एक तरीका भी होता है, कि हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरी भाषा से किसी और भाषा में भी अपने विचारों को बता सकते हैं। तो ये मीनिंग मेकिंग भी का भी काम करती है। फिर है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग जैसे आवश्यकता के अनुसार शब्द बदलना और कठोर शब्दों को आसानी से समझाना, ये कोड स्विचिंग में आते हैं। जैसे हमारे सामने पहला शब्द आया था मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसको समझाने के लिए हमें हिंदी में इसका शब्द मल्टी का मतलब होता है मैनी, कई, और लिंगुअलिज्म का अर्थ होता है भाषा, यानी जो व्यक्ति कई भाषा जानता है। तो इस तरह से आवश्यकता के अनुसार हम उनको शब्दों को बदल भी सकते हैं, और जो कठिन शब्द होते हैं ना, उनको जो आसान भाषा होती है उसका इस्तेमाल करते हुए समझा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा समूह कार्य। अलग अलग जो भाषाई पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनको अलग अलग ना रखकर उनको आपस में भाषा सीखने का हम अवसर भी दे सकते हैं, उनको एक साथ कार्य करवाकर। फिर है द्विभाषी सामग्री का प्रयोग। द्विभाषी सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को समझाना, एक सामग्री को 2 भाषा में बदलना या बनवाना, ये द्विभाषी सामग्री का प्रयोग होता है। जैसे एक बच्चे को बंगाली चित्र आती है, तो आप उसको, आपकी इंग्लिश की क्लास हो तो आप उसको कह सकते हो, आप बेटा ये जो मेरा इंग्लिश का चैप्टर है आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख कर लाना। जैसे कोई मराठी का बच्चा है, मराठी कल्चर से आया हुआ है, तो आप उसको भी इसी तरह बोल सकते हो। और बल्कि है ना, आप ये भी कह सकते हो कि आप मराठी, ये जो मराठी वाले की जो अपने जो है ना, आपने देखा हो अपना कोई मेला या फिर कोई है ना ऐसे पर्यटक स्थल का, तो आप उसको इंग्लिश में लिख कर लाओ या फिर उसको हिंदी में लिख कर लाओ। तो ये द्विभाषी सामग्री का प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। फिर हम विषय शिक्षण में बहुभाषिकता का महत्व देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंस है इसका बहुभाषिकता का अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे गणित हो गया, मैथ, तो इसमें हमारी बुक है हिंदी या इंग्लिश, हमारी बुक हिंदी में है
लेकिन जो क्लास में बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हम अपनी हिंदी की बुक को धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए बच्चों को समझा सकते हैं। या फिर हमारी बुक इंग्लिश मीडियम है लेकिन बच्चे हमारे हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो हम है ना अपने जो इंग्लिश के जो कठिन शब्द हैं उनको हिंदी में डिलीवर करके अपने है ना बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। इसी तरह से साइंस में भी जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बच्चों ने पहली बार सुने होते हैं, तो हम उनको अपनी जो उनकी मातृभाषा है, उनकी जो प्रादेशिक भाषा है, उसका प्रयोग करते हुए उन बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं चीज। जैसे फोटोसिंथेसिस शब्द हो गया, फिर कोई और शब्द हो गया, कंप्यूटर के शब्द हो गए, शब्दावली हो गई। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। इसी तरह से हम सामाजिक विज्ञान को भी अलग अलग कल्चर के हमारे बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हुए अपनी जो हमारा जो बुक्स का जो कंटेंट है उनको बच्चों को अपने अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और फिर हम इसके कंक्लूजन बताएंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब एक टीचर को कई भाषाओं का ज्ञान होता है या फिर किसी व्यक्ति को कई भाषाओं का ज्ञान होता है, तो वह अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को बता सकता है और दूसरों की बातों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। वह अपने स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, उनको सॉल्व भी कर सकता है और दूसरे कल्चर के लिए उसके मन में सहिष्णुता और सम्मान की भावना भी पैदा हो सकते हैं। और हम अपने जो और बच्चे हमारे अलग अलग कल्चर के बच्चे आए हैं उनके मन में भी एक दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान पैदा कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरा राधे राधे।